थी। आनंद को उसने दिल में समाहित कर लिया था, पूर्ण रूप से समर्पित थी। उसने अपने केशों को कटवा दिया, उसने अपने केशों को कटवा दिया और लड़की बोली मैं इसके लिए तैयार हूं। भगवान बुद्ध ने कहा तो मुंडन कराने से पूर्व तुम अपनी माँ से अनुमति ले ली होगी। फिर भगवान बुद्ध ने कहा अगर तू मुंडन तो करवा रही है, लेकिन इससे पहले मेरे संग में शामिल होने के लिए तुझे अपनी माँ से अनुमति लेनी होगी, क्योंकि वो संग को छोड़ के जा नहीं सकता आनंद, और तू उसके साथ रहना चाहती है, तो तुझे जो है संग में शामिल होना पड़ेगा। और मैं संग में शामिल बिना अनुमति के, परिवार की अनुमति के नहीं देता, इसलिए तू अविवाहित है और तू अपनी माँ से अनुमति लेके आ। तथागत ने सोचा शायद अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन कहते हैं त्रियाट और बालट, तो वो लड़की ने अपनी माँ को अपने हट के आगे सहमत कर लिया और वो वहाँ से अनुमति ले आई, और अनुमति लेकर के उसने जो है अपने केशों का मुंडन करवा दिया। लड़की अपनी माँ के पास आई और बोली माँ मुझे तुम नहीं कर सकी तो मैंने कर लिया। भगवान बुद्ध ने आश्वासन दिया है यदि वह सिर का मुंडन करवा लेगी और माँ मुझे अनुमति दे देगी तो मेरा विवाह करा दे, ऐसा उसने अपनी माँ से जाके कहा। माँ क्रुद्ध होकर बोली तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तुम मेरी लड़की हो और तुम्हें बाल रखने चाहिए। तुम आनंद जैसे श्रमण के विवाह करने के लिए क्यों इतनी इच्छुक हो? मैं किसी अच्छे आदमी से तुम्हारा विवाह करवा दूंगी। उसने उत्तर दिया या तो मैं आनंद से विवाह करूंगी या फिर मर जाऊंगी, मेरे लिए और कोई तीसरा रास्ता नहीं। लेकिन बालहट त्रियाट वाली बात लड़की ने अपनी माँ से स्पष्ट कह दिया, मैं अगर विवाह करूंगी और जीवित रहूंगी तो आनंद से विवाह करूंगी तो ही जीवित रहूंगी, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तो माँ को भी विवश होना पड़ा। माँ बोली तुम मेरा अपमान क्यों कर रही हो? लड़की बोली यदि मैं तुम्हें प्रिय हूं तो जैसा मैं चाहती हूं मुझे वैसा ही करने दो। माँ ने अपना विरोध वापस ले लिया और लड़की ने मुंडन करवा लिया। तब लड़की तथागत के सामने उपस्थित हुई और बोली आपके आदेश के अनुसार मैंने अपना मुंडन करवा लिया है। तब तथागत ने कहा तू क्या चाहती है? उसके शरीर का कौन सा हिस्सा है जिसे तुझे प्रेम है? लड़की बोली मैं उसकी नाक से प्यार करती हूँ, आनंद की से। मैं उसके मुंह से प्यार करती हूँ, मैं उसके कानों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आवाज से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आंखों से प्यार करती हूँ, मैं उसके बालों से प्यार करती हूँ। यह प्रकृति ने भगवान बुद्ध के पूछने पर जवाब दिए। तब तथागत बोले क्या तुम जानती हो कि आंखें आंसुओं का घर है, नाक गंदगी का घर है, मुंह थूक का घर है, कान मैल का घर है, शरीर मलमूत्र का पात्र है। जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं तो बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन जहां जन्म है वहां मृत्यु भी है, और जहां मृत्यु है वहां दुख भी है। लड़की मैं नहीं चाहता कि तुम आनंद से विवाह करके क्या पाओगी? भगवान बुद्ध उस लड़की को सांसारिक वास्तविकता से अवगत कराया कि संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, और कोई चिरस्थायी उसमें परम आनंद नहीं है। आज तू जिसे आनंद के लिए ये खुद क्षण में ही बदल जाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने एक एक अंग का उसने जो बताया कि उनको प्यार करती हूँ, सबको बताया। आंखें में पानी भरता रहता, आंसुओं का घर है, गले में थूक है, नाक में गंदगी भरी रहती है, कानों में मैल भरा रहता है, और हम जिस काया को सुंदर कहते हैं ये मलमूत्र का पात्र है जो हर समय हमारे साथ रहता है। और
जब जन्म भी होता है बच्चे का पति पत्नी के मिलने से, तो जन्म के बाद मृत्यु उसके पीछे आ जाती है। जन्म भी दुख है और जीते जी भी दुख है। पता नहीं तू किस आनंद के लिए इस आनंद के साथ विवाहित होना चाहती है। जब भगवान बुद्ध ने उसे समझाया, लड़की गंभीरता पूर्वक सोचने लगी और इस पर वह सहमत हो गई कि आनंद के साथ विवाह करना बेकार है। जब भगवान बुद्ध ने उसे दिव्य दृष्टि से और अपनी करुणामयी भाषा से संसार के सारे रहस्यों को समझाया, और चूंकि लड़की जागृत थी, चेतनशील थी, इसलिए उसके दिमाग में भगवान बुद्ध की सारी बातें सत्य बैठ गई। जब उसके दिमाग में सारी बातें बैठ गई, उसकी प्रज्ञा का बोध हुआ, ज्ञान लाभ हो गया उसे, और ज्ञान के वशीभूत होकर ही वो आनंद के पीछे लगी थी। आज मेरी आंख खुल गई। अब वो कह रही, तथागत मेरी आंख खुल गई, मैं उस नाविक की तरह हूं जिसकी नौका एक दुर्घटना के बाद दूसरे किनारे लग जाए। मैं एक असुरक्षित वृद्ध प्राणी की तरह हूं जिससे सुरक्षा मिल गई। मैं उस अंधे की तरह हूं जिसे नई दृष्टि प्राप्त हो गई। तथागत ने अपनी प्रज्ञा भरी शिक्षा द्वारा मुझे निद्रा से जगा दिया। अब प्रकृति का रूपांतरण हो गया, उसके प्रज्ञा जागृत हो गई और वो संसार के सत्य से और रहस्यों से परिचित हो गई। तब उसने भगवान बुद्ध को आभार व्यक्त किया और कहा कि मेरी आपने आंखें खोल दी, बेसहारा का सहारा बन गया, टूटी पतंग की तरह मुझे एक हाथ मिल गया। आपने मेरी दिव्य दृष्टि जगा दी, मुझे संसार में जो सत्य है अब प्रतीत हो रहा। धन्य है प्रकृति, यदि तू चांडाल कन्या है, किंतु फिर भी तू श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करेगी। तब तथागत बुद्ध ने जब प्रकृति ने आभार व्यक्त किया और खुशी जाहिर की कि भगवान मेरी प्रज्ञा प्रज्वलित हो गई, मैं वास्तविकता को जान गई, मुझे वास्तविक ज्ञान हो गया, तो भगवान बुद्ध भी उसे धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, धन्य प्रकृति, यद्यपि तू चांडाल कन्या है, किंतु फिर भी तू श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करेगी। क्योंकि वो आगे चल के बहुत महान ज्ञानी बनी थी, बहुत महान माथेर बनी थी। पवित्रता के पथ पर विचलित न होना तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी हुई रानियों की कीर्ति से भी बढ़कर होगी। भगवान बुद्ध ने कहा, अब तुझे जो ज्ञान लाभ हुआ है, निश्चित रूप से तू संघ में शामिल होकर के तेरे सानिध्य में बहुत सारी महिलाओं को ज्ञान लाभ होगा और तू इस तरीके से सुशोभित होगी जैसे राज सिंहासन पर राजा सुशोभित होता है, और वो रानियां भी तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगी। विवाह में असफल हो जाने पर उसके सामने भिक्षु संघ में प्रविष्ट होने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग मिल गया। अब वो जो है शादी की बात तो भूल गई, सत्य मार्ग से परिचित हो गई। अब उसने सोचा कि गृहस्थ रह करके भी जीवन में क्या फायदा है, अविवाहित रह के भी परिवार में रहने से क्या फायदा है, संसार कष्टों से भरा हुआ है, मुझे क्यों न मुक्ति का मार्ग मिल गया है, भगवान बुद्ध जैसे शास्त्रा मिल गए, तो मैं अपने जीवन को संसार के बंधनों से मुक्त कर लूं, और ये जब भी संभव है कि भगवान बुद्ध के में भिक्षुणी संघ में शामिल हो जाऊं। उसने इच्छा प्रकट की तो वह भिक्षुणी संघ में प्रविष्ट कर ली गई। यद्यपि वह निम्नतर जाति की थी, तो भगवान बुद्ध ने बिना किसी भेदभाव के उस चांडाल लड़की को, जिसमें उनकी माँ, उनकी धर्मपत्नी जो छत्राणी थी, राजघराने की थी, उनके साथ साथ उच्च कुलों की 500 रानियां पहले भी भिक्षु संघ में शामिल हो चुकी थी, उन्होंने प्रकृति को भी उसी के बराबर सम्मान देकर के भिक्षुणी बनाया, भिक्षु संघ में शामिल किया। तो सम्मानित उपासक उपासिकाओं, इतना पवित्र भगवान बुद्ध का मार्ग और धर्म है जिसमें कोई जाति व्यवस्था को स्थान नहीं है, सभी को समान स्थान है, सभी को मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का मौका है।
सभी अपने जीवन को सार्थक और खुशहाल बना सकते हैं। इस प्रकार से एक निम्न जाति चांडाली लड़की भी भगवान बुद्ध के संग में आज शामिल हुई। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। हमारे इस प्रवचन को फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया में भारत गौरव बुद्ध चैनल पर लाइक करें, फॉरवर्ड करें, ताकि भगवान बुद्ध की पवित्र वाणी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा भारतवासियों को मिल सके। आप सभी की मंगल कामनाएं करता हूँ। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। साधु साधु साधु।